हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR इन्फो। और 14 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के सामने हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और जोरदार नारे के साथ अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इन हजारों छात्रों के प्रोटेस्ट की वजह थी यूपीएससी द्वारा अपनाया जाने वाला नॉर्मलाइजेशन। वन डे वन शिफ्ट वन एग्जाम और नो नॉर्मलाइजेशन का एश्योरेंस नहीं ले लेते तब तक हम न यहाँ से हटेंगे, न रुकेंगे, न थमेंगे। स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि यूपीपीएससी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को एडॉप्ट करना बंद कर दिया जाए। 3 दिनों तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा। आखिरकार चौथे दिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को बैकफुट पर आना पड़ा। इन्होंने सामने आकर इस बात को अनाउंस किया कि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। Massive protest by students. The UPPSC accepts the students' demands. A big decision being taken by the UP. कैलेंडर में अगला महीना पूरा भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार में हजारों स्टूडेंट्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो गए और इन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन स्टूडेंट्स की भी डिमांड यही थी कि BSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अपने एग्जाम से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हटा दे। स्टूडेंट के आंदोलन शुरू करने के कुछ घंटे बाद खान सर, जो कि किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया। बीपीएससी ने ना नॉर्मलाइजेशन जैसे घटिया कानून ले आकर हम लोगों को गुमराह कर रही है। बीपीएससी 2 महीने से वो क्या करिए गोलमोल बातें कर रही है। हम लोग का सीधा सा कहना है कि ये हजारों छात्र छात्राएं हैं, बस एक बार वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अध्यक्ष डाल दे, सचिव नहीं अध्यक्ष, कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। नॉर्मलाइजेशन इतना घटिया चीज है जो केवल गणित के लिए बना है। हम अध्यक्ष से कहते रह गए कि सर ये नियम गणित के लिए बना है, जीएस के लिए नहीं बना है। आप एक सोजा सा एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी बच्चे से जीएस में ये कैसे डिसाइड करिएगा कि इलाहाबाद का संधि वाला क्वेश्चन टफ है कि एलासापा की संधि टफ है, आप बताइए, है कोई बता सके? तो हमारी बस यही मांग है शांतिपूर्ण ढंग से, जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। सर हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। अब चाहे कुछ भी, अब लाठी चलाएं तब, चाहे प्रशासन के हाथ में है, हमारा गया मुंह। फिर क्या था, ये न्यूज मीडिया में हेडलाइन बन गई। खान सर के बाद पटना के फेमस टीचर गुरु रहमान ने भी इन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन शाम होते ही खान सर और गुरु रहमान सर को पुलिस डिटेन कर लेती है। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्यों स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये प्रक्रिया हट जाए? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी नौकरियां हैं जिनके लिए बिहार के हजारों स्टूडेंट्स अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। सितंबर 2024 को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुल 1957 पोस्टों के लिए एक एडवर्टीजमेंट जारी किया। जिन पोस्ट के लिए इस एडवर्टीजमेंट को जारी किया गया था उनमें से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि SDM, सीनियर डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP की पोस्ट शामिल थी। इन सारी पोस्ट को A ग्रेड पोस्ट मानी जाती है और इसीलिए इन पोस्ट पर पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स में एक अलग ही लेवल का चार्म होता है। इस एग्जाम में कुल 4,83,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। हालांकि बाद में BPSC ने कुल पोस्टों की संख्या को बढ़ाकर 2035 कर दिया। अभी पूरा मामला कुछ इस तरह से बन गया था कि 2035 पदों के लिए 4,83,000 स्टूडेंट्स रेस में लगे हुए थे। जब नंबर ऑफ पोस्ट इतनी कम होती है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट इतना अधिक होता है तो कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। एक नोटिफिकेशन में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस एग्जाम के लिए 13 और 14 दिसंबर की डेट डिसाइड की थी। अब होता यह है कि जब कोई एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में कराया जाता है तो उसमें इक्वालिटी बरकरार रहे, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सेम ऐसा इस एग्जाम में भी हुआ। स्टूडेंट्स इस नॉर्मलाइजेशन का विरोध करने लगे और अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। खबर तो ये भी आ रही है कि पुलिस ने उन स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज भी किया, लेकिन इसके बाद भी स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया। स्टूडेंट्स लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि जब तक बिहार सर्विस कमीशन यानी कि BPSC रिटर्न फॉर्म में इस बात का अनाउंस नहीं करता है कि उसके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी और ये एग्जाम एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा, तब तक ये स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। पर ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आखिर है क्या? क्या ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है या बुरा, या एग्जाम को अलग अलग शिफ्ट या अलग अलग दिनों में कराया जाए?
तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्टूडेंट्स को कैसे नुकसान होता है इसकी वजह से, आइए सब कुछ समझते हैं। जब किसी एग्जाम में नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तब उस एग्जाम को 2 शिफ्ट या कभी कभी अलग अलग दिनों में भी अलग अलग शिफ्टों में कराया जाता है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम एक दिन पहले ले लिया जाता है, वहीं कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम दूसरे दिन लिया जाता है। जेई जैसे एग्जाम्स में तो यह प्रक्रिया 4 से 5 दिनों तक भी चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेई में नंबर ऑफ एप्लीकेंट 13 से 14 लाख भी हो जाता है। जब एक एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में कराया जाता है तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग दिया जाता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग टीचर्स मिलकर सेट करते हैं। यही वजह है दोस्तों कि हर क्वेश्चन का पेपर का लेवल अलग अलग होता है। मान लो किसी एग्जाम को अगर 4 शिफ्टों में कराया जा रहा है तो उस एग्जाम में स्टूडेंट्स को 4 अलग अलग तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन पेपर दूसरे क्वेश्चन पेपर से आसान हो, ऐसा तो होना ही है क्योंकि क्वेश्चन ही अलग अलग है। ऐसे में समस्या ये आ जाती है कि अलग अलग क्वेश्चन का जवाब देने वाले स्टूडेंट्स के बीच क्या इक्वालिटी है? जाहिर सी बात है नहीं। जिसे आसान पेपर मिला वो तो बल्ले बल्ले, जिसे टफ पेपर मिला जाहिर सी बात है उसका नंबर कम आएगा। इसमें उस स्टूडेंट का क्या कसूर? यहीं पर काम में लाया जाता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। इसमें होता यह है कि सबसे पहले हर शिफ्ट में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकाला जाता है। मान लो कि किसी एग्जाम में कुल 5 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और उनमें से 2.5 लाख स्टूडेंट्स एक शिफ्ट में एग्जाम दिया और बाकी के 2.5 लाख दूसरे शिफ्ट में एग्जाम दिया। अब इन दोनों शिफ्टों में 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया गया, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ पर ये देखा जाएगा कि दोनों शिफ्टों में कुल एवरेज मार्क्स कितना आया है। मान लो कि पहले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स ने एवरेज मार्क्स 70 लाया है, वहीं दूसरे शिफ्ट में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 60 है। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। 70 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर ज्यादा आसान होगा 60 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर से, इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया जाएगा और पहली शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हर एक स्टूडेंट्स का 5 मार्क्स घटा दिया जाएगा। वहीं दूसरी शिफ्ट में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स में से सभी के 5 मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे और इस तरह से दोनों शिफ्ट के एग्जाम का एक एवरेज मार्क्स 65 कर दिया जाएगा। बस यही है नॉर्मलाइजेशन। बीपीएससी जैसे एग्जाम्स को अगर एक से अधिक शिफ्ट में कराया जाता है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है तो जनरली कई स्टूडेंट्स के नंबर घटा दिए जाते हैं और कई स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ भी जाता है। ऐसे में कई स्टूडेंट्स जिन्हें वास्तव में सेलेक्ट कर लिया जाना चाहिए था उसका सिलेक्शन भी रुक जाता है। वहीं अगर ये एग्जाम एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर के थ्रू कराया जाएगा तो सारे स्टूडेंट्स को एक ही पेपर मिलेगा और इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करने की। ऐसे में स्टूडेंट्स का मार्क्स भी कम या ज्यादा नहीं होगा और स्टूडेंट्स के काबिलियत के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जा सकेगा। यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराए और उसके बाद स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करे। इसी प्रोटेस्ट के बीच 6 दिसंबर को शाम के करीब 6 बजे स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे फेमस टीचर खान सर, जिन्हें पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लग रही है और स्टूडेंट्स का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसके सिर्फ 1 घंटे बाद ही पुलिस ने खान सर को रिलीज कर दिया और खान सर ने फिर से स्टूडेंट प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया। खान सर ने मीडिया को यह स्टेटमेंट दिया कि हम बीपीएससी से बस यही चाहते हैं कि वो एक रिटन फॉर्म में अनाउंस करे कि उनके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग किया कि एग्जाम डेट को 13 दिसंबर से बढ़ाकर अगले महीने करा दिया जाए। इसका कारण ये है कि बीपीएससी के गलत डिसीजन के कारण स्टूडेंट्स के कई दिन बर्बाद हो गए इस प्रोटेस्ट में। दोस्तों अभी अभी न्यूज मिल रही है कि खान सर जो कि प्रोटेस्ट में शामिल थे उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट जायज है? क्या इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को हटा देना सही रहेगा? बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। तो ये थी बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट और नॉर्मलाइजेशन की पूरी कहानी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।